बोर्ड्स एंड नीट एग्ज़ाम्स को एक साथ बहुत परफेक्टली प्रिपेयर करना काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। एंड कई बार तो इसी रीज़न की वजह से उन्हें उन्हें अपने क्लास 12th के बाद एक ड्रॉप लेना पड़ता है ताकि वो अपने नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एट द एंड मैंने बोर्ड्स तो काफ़ी अच्छे से कर लिए, लेकिन मेरे को नीट के लिए आखिरकार ड्रॉप लेना ही पड़ गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि तुम्हें ड्रॉप ना लेना पड़े और अपने तुम 12th के साथ ही अपने नीट एग्जामिनेशन को परफेक्टली क्रैक कर पाओ। So hello everyone, welcome back to my channel. Myself Abhay Shah, currently a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital. तो वीडियो का टॉपिक तो आप सबको पता चल ही गया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इस वीडियो में मैंने काफ़ी टेस्टेड फार्मूला अपनाया है जो कि मैंने अपने कई दोस्तों से जो उनकी नीट 2024 के टॉपर्स हैं उनसे पूछकर उनसे सजेशन लेकर इसको तैयार किया है। रियलिटी चेक। सबसे पहले तो एक बात समझना ज़रूरी है कि बोर्ड्स और नीट के एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग 90 to 95% बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सिमिलर सिलेबस है। तो अगर तुम बहुत ही ध्यान से और स्मार्टली प्रिपेयर करो तो तुम दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हो और उन्हें परफेक्टली क्रैक कर सकते हो। बोर्ड्स के पैटर्न को देखिए और नीट के पैटर्न को देखिए तो बोर्ड्स का पैटर्न बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है एंड नीट का पैटर्न बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। तो तुम्हें दोनों एग्जाम्स के लिए उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि तुम उन एग्जाम्स को परफेक्टली क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहला स्टेप है कि दोनों एग्जाम्स के सिलेबस को चेक करना एंड एक क्लियर कंपैरिजन बनाना कि क्या क्या चीज़ें दोनों एग्जाम्स के सिलेबस में अलग अलग हैं, क्या पैटर्न्स में डिफरेंसेस हैं एंड क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ताकि तुम्हें अच्छे से अपने माइंड में ध्यान रहे कि तुम्हें क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बोर्ड से शुरुआत करते हैं। बोर्ड्स मास्टर प्लान। देखिए, अगर बोर्ड्स के पैटर्न का एनालिसिस किया जाए तो हम सबको पता है कि बोर्ड्स में थोड़े बहुत एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मोस्टली वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों की अप्रोच बहुत ही अलग अलग होती हैं अगर तुम्हें उन्हें अच्छे से स्कोर करना है तो। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि बोर्ड्स और नीट के क्लास 12th का सिलेबस लगभग मोर और लेस सिमिलर ही है, ठीक है। तो अगर तुमने नीट की क्लास 12th की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए भी वो बहुत अच्छे से एंड बहुत हाई लेवल से, मतलब बोर्ड के कंपेरिजन में बहुत हाई लेवल से तुम्हारा वो अच्छे से कवर्ड होगा एंड तुम उसको अच्छे से क्रैक कर लोगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। देखो, इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कोशिश करो तो बहुत जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, लास्ट 5 या 10 ईयर्स के जितने भी पेपर तुम्हें मिलते हैं उन सबको तुम प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे तुम्हें पता लगेगा कि सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एक मेजर पॉइंट बताऊँ तो अगर तुम एक टॉपर्स की आंसर शीट, तुम गूगल पे सर्च करना टॉपर्स आंसर शीट ऑफ क्लास 12th बोर्ड ऑफ द सब्जेक्ट लिख देना वहाँ पे, तो तुम्हें एक टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी। तुम उसका एनालिसिस करो, ध्यान से देखो कि उन्होंने सब्जेक्टिव में कैसे आंसर लिखे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर एंड तुम्हें उसी तरीके से आंसर लिखना है ताकि तुम एक टॉप स्कोरर बन सको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और जब तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जितने भी टॉपर्स आंसर की इसको तुम जब अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन होगा मोर प्रैक्टिस के लिए, वो है सैम्पल पेपर्स। और सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए तुम कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो। अब देखो, सैम्पल पेपर्स के लिए मैं बेस्ट बुक जो अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा वो है, तुम पीडब्ल्यू की तरफ से 12th बेस्ड 30 सैम्पल पेपर्स का एक बुक ले सकते हो जो कि सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी का। लगभग 6 क्वेश्चन पेपर्स पर सब्जेक्ट है उसके अंदर एंड तुम अगर उसको यूज़ करोगे एंड उसके सारे सैम्पल सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा बूस्टअप ला सकते हो। इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज भी बताया गया है जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे बोर्ड्स के लिए कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। तो तुम अच्छे से फाइनलाइज कर पाओगे कि तो कौन से चैप्टर्स पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स को तुम ईजियर वे में भी करोगे तो चलेगा तुम्हारे लिए। हर एक सैम्पल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन बताया गया है। अगर ओवरऑल कहूँ तो ये बुक परफेक्ट हो सकती है तुम्हारे लिए बिकॉज इसके अंदर परफेक्ट फीचर्स है जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए। किसी भी बुक के अंदर तुम्हारे पास प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा हर एक क्वेश्चन का जिससे तुम अच्छे से एनालाइज कर पाओगे तुम्हें कैसे लिखना है। और बाकी दूसरे एनालिसिस के लिए मैंने तुम्हें ऑफ कोर्स बताया कि टॉपर्स आंसर शीट चेक करो जिससे तुम्हें सब्जेक्टिव आंसर लिखने आएंगे। अगर तुम इस बुक को सॉल्व करते हो तो तुम्हारा जो मेजर जो प्रैक्टिस का हिस्सा होगा वो आराम से बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए इससे कवर हो जाएगा। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस बुक को तुम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड पीडब्ल्यू स्टोर कहीं से भी बाय कर सकते हो। और अगर तुम मेरा कूपन कोड ABS710 यूज़ करते हो तो तुम्हें पीडब्ल्यू स्टोर पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। और हाँ, बोर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊँ, फिजिक्स में डेरिवेशन में वगैरह ध्यान से समझ लेना बिकॉज मोस्टली फाइव फाइव क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डेरिवेशन का। अगर तुम उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे पाँच लगभग 10 to 15 मार्क्स डेरिवेशन के बेसिस पे बन जाएंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर। एंड बाकी सब्जेक्ट के अंदर तुम अपना मेजर फोकस एनसीईआरटी पे रखना बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। अगर एनसीईआरटी से बाहर जाओगे तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा बोर्ड्स के लिए एंड एनसीईआरटी के अंदर अंदर फोकस होगे तो तुम काफ़ी रेलेवेंट प्रैक्टिस कर रहे होगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नीट मास्टर प्लान। देखो, बोर्ड्स का तो मैंने सब बता दिया, अब नीट की बात करते हैं। नीट का तुम ट्राई करना कि तुम्हारा मिड जैन तक ओवरऑल नीट सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब थोड़े एक एवरेज लेवल से ऊपर लेवल तक तुम्हारा नीट सिलेबस ओवरऑल मिड जैन तक खत्म हो जाएगा अगर तो तुम उसके बाद बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस कर पाओगे।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो अगर तुम मिड जैन तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद तुम बोर्ड्स पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे, और जब बोर्ड्स का ध्यान खत्म होगा, लाइक मार्च एंड तक तुम्हारे बोर्ड चलेंगे या अप्रैल स्टार्ट तक भी आई गेस, तो जब जब तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचता है अपना रिवीजन करने के लिए, लगभग 1 मंथ ही मिलेगा। तो उस 1 मंथ के अंदर तुम्हें शुरू शुरू में क्या करना होगा, कुछ ही डेज के अंदर अंदर अपने पूरे नीट सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से गो थ्रू होना पड़ेगा। 12th तो तुमने रिसेंटली बोर्ड के साथ रिवाइज करी ही होगी, बट 11th को तुम्हें फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि तुम्हें अच्छे से सारी चीज़ें याद आ जाए। एंड देन तभी तुम अप्रैल के मंथ में रोज़ के रोज़ एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर पाओगे, ताकि तुम्हारा जो इंप्रूवमेंट है और बेटर हो पाएगा नीट एग्जामिनेशन। अभी का बताओ तो अभी तुम बोर्ड्स और नीट दोनों पे ध्यान रखो, ठीक है। अभी जो भी संडेस आ रहे हैं, संडेस को कोशिश करो कि बोर्ड्स की तरफ से एक पेपर सॉल्व कर लो, एंड नीट का एक मॉक टेस्ट दे लिया करो, ठीक है। अपने नीट सिलेबस से भी कनेक्टेड रहो अभी, और अभी बोर्ड से भी कनेक्टेड रहो, ताकि तुम दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हो। लेकिन ज़्यादा मेजर फोकस अभी नीट पे रखना, ताकि तुम्हारा नीट का सिलेबस मिड जैन से पहले पहले खत्म हो जाए, एंड जब मिड जैन के बाद तुम अपना मेजर फोकस बोर्ड्स पे रखना, ताकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो सके। बोनस टिप, देखो सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है, जैसे मैंने अपनी लास्ट बहुत सारी वीडियोस में भी कहा होगा, कि शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर ही बनाओ, बिकॉज उसी से तुम जब बोर्ड्स के बाद फिर से लौटोगे ना अपनी नीट के ऊपर, तो तुम्हें जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़े, जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ही तुम्हारे काम आने वाले हैं। एंड सेकंड सेकंड बोनस टिप तो मैं यही कहूँगा, डोंट पैनिक। बोर्ड्स की जब तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे मिड जैन के बाद, जब तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम नीट का 11th का सब कुछ भूल गए हो, या तुम्हें नीट का कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्या तुम, और तुम्हें ऐसा भी पैनिकनेस फील हो रहा होगा बोर्ड एग्जाम्स के वक्त कि क्या पता तुम नीट का सारा भूल जाओ, फिर तुम्हारा नीट में क्या होगा। देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी है अभी नीट के लिए, अच्छे से अपने साथ ऑनेस्ट रहे हो अपनी नीट की प्रिपरेशन में, तो तुम्हें सारी चीज़ें जब तुम एक बार बोर्ड्स के बाद फिर से रिकॉल करोगे, तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाएगी, एंड परफेक्टली 100% सब कुछ तुम्हारा रिकॉल हो जाएगा। बोर्ड्स और नीट को एक साथ मैनेज करना मुश्किल ज़रूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं। स्मार्ट स्टडी, कंसिस्टेंसी यानी एक प्रॉपर प्लान के साथ तुम इसको, दोनों एग्जाम्स को परफेक्टली क्रैक कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी 12th बोर्ड्स एंड नीट दोनों को एक साथ नहीं कर पा रहे या दोनों से परेशान हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियोस के थ्रू। और मैं जल्द एक मेजर गिव अवे करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें गिव अवे का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।